चीजों को कल पे टाल देना और अपनी भाषा की बिल्कुल कद्र न करना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी जरूर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर। दी लास्ट लेसन चैप्टर जो लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, ये हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें अपनी भाषा को सीरियसली लेना चाहिए, हमें अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि अगर कोई इंसान अंग्रेजी बोलता है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, अगर नहीं बोलता है तो उसे पढ़ा लिखा ही नहीं मानते लोग, उसकी नॉलेज पे ही क्वेश्चन उठा देते हैं। आप सभी बच्चे एक बार सोच के देखिए कि कोई भी दूसरे देश में अगर आप जाते हो तो वहां के लोग अक्सर अपनी भाषा के अंदर बात करना पसंद करते हैं। तो आखिर हम भारतीय लोग इस तरीके का एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाते हैं? दी लास्ट लेसन चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी भाषा की रिस्पेक्ट ना करने से एक दिन ऐसा आया कि उनसे उनकी भाषा को छीन लिया गया, उनसे उनकी आजादी को छीन लिया गया। दी लास्ट लेसन चैप्टर एक इस तरीके के 40 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर की कहानी है जो कब से वहां पर पढ़ा रहे थे और अब उनको वहां पर पढ़ाने का हक नहीं था, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन दो फ्रेंच सिटी थी जो अब उनकी नहीं रही थी। कहने का मतलब उस पर कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था आखिरकार? क्या क्या परिस्थितियां बनी कि एक भाषा उन लोगों से छीन ली गई, और अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर या देशवासियों के ऊपर कैसे पड़ता है। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन पहले मैं दूंगी थोड़ा सा आपको, एज एन बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कहानी का कि आखिरकार ये जो कहानी है ये होनी कैसी वाली है। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट नरेट्स अबाउट द ईयर 1870। तो ये कहानी होगी 1870 के बारे में। कब हुआ था ये? व्हेन द पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे? उनके लीडर थे। तो बिस्मार्क लीडर मतलब वो जो सेना थी उसके लीडर थे। तो जब पर्शियाई फोर्सेस जो थी, बिस्मार्क जो उसको टैकल कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो अटैक करते हैं और फ्रांस को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया? पर्शियाई फोर्सेस ने बिस्मार्क के नेतृत्व में, पर्शियाई फोर्सेस ने बिस्मार्क के नेतृत्व में किसको कैप्चर कर लिया? फ्रांस को। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो थी एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों को अपने काबू में उन्होंने कर लिया। अब वहां जो होगा इनके कहे अनुसार होगा, पर्शियाई लोगों के कहे अनुसार होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? पर्शियाई हाथों में चला गया, दोनों सिटीज पर्शियाई हाथों में चली गई। न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स। और इसीलिए अब ये जो शासक थे, इन्होंने सोचा कि अब हमें यहां के लोगों को अपने अनुसार बदलना होगा। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, है ना, वैसे ही इन्होंने क्या सोचा कि अब हम इन लोगों से इनकी आइडेंटिटी को कैसे छीने। तो सबसे पहली चीज इन्होंने की, इनकी भाषा इनसे छीनी। जी हां, उन्होंने जो फ्रेंच पढ़ाई जाती थी स्कूल के अंदर, डिसकंटिन्यूड, वो बंद करवा दी गई दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के। ठीक है। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। तो जो टीचर्स थे उनको, अब उनका क्या काम? अब मान लो यहां पर इंग्लिश पढ़ानी बंद कर दें तो मेरा क्या काम? कोई काम बचेगा? मेरा नहीं बचेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, बैन कर दिया गया है। नाउ एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। तो अब एम हैमिल, पहला कैरेक्टर एम हैमिल, दूसरा कैरेक्टर फ्रांस, ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के। अब इनको बोला गया, किनको? एम हैमिल को, कि आप चलिए यहां से, अब आपका काम खत्म हो गया। एक टीचर 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा है, उसकी पूरी जिंदगी वहां पर बीती है, उसे एकदम से बोल दिया जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आप यहां से जाइए, कैसा फील होगा उसे? Still he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. तो अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि शायद ये मेरी आखिरी क्लास है, शायद मैं आखिरी बार पढ़ा रहा हूं और ये आखिरी लेसन है, इसीलिए मैं अपने जी जान से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, चैप्टर को एज इन इस क्लास को पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने पूरे डिवोशन के साथ इस चैप्टर को या इस लेसन को लिया। द लास्ट लेसन एज इन द लास्ट क्लास उन्होंने पढ़ाई पूरे डिवोशन के साथ।
One such student of M. Hamel, France, who dreaded French class in M. Hamel's iron rod, came to the school that day thinking he would be punished as he had not learnt his lesson on participles. अब कहानी यहां से शुरू होगी और इस कहानी के अंदर एक ऐसे ही बच्चा है एम हैमल का, स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस, हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास, जिसे बहुत डर लगता था फ्रेंच क्लास से, और एम हैमल के आयरन रॉड से, लोहे का उन्होंने डंडा बनवा रखा था बच्चों को पीटने के लिए, तो बच्चों को तो डर लगेगा ही। Came to the school that day thinking he would be punished. अब वो उस दिन ये सोचकर स्कूल में आया था कि भाई आज तो मेरे को पिटाई लगने वाली है, आज तो मैं 100% पिटूंगा, क्योंकि जो पार्टिसिपल्स पे टीचर ने लेसन याद करने के लिए बोला था वो बच्चे ने नहीं किया। अब होमवर्क नहीं करोगे, टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे तो स्कूल जाने में तो डर लगेगा ना। He would be punished as he had not learnt his lesson on participles. तो participles के ऊपर उसको जो लेसन याद करने के लिए दिया था वो उसने याद नहीं किया और अब उसे डर लग रहा था कि आज स्कूल जाते ही पिटाई होगी। The new Persian rulers discontinued the teaching of French in the school. पर जो नए पर्शियाई रूलर्स थे उन्होंने मना कर दिया, बोले फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। बट ऑन रीचिंग स्कूल ही फाउंड हैमल ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि अरे सर ने तो एकदम बढ़िया नए वाले कपड़े पहने हैं, जो अक्सर सर संडे को कोई इंस्पेक्शन वगैरह के लिए आता है तो वैसे दिन पहनते हैं। ये आज सर को क्या हो गया, इतना तैयार श्यार होके कैसे आए हैं? और बहुत सारे बूढ़े लोग गांव के बैक बेंचेस के ऊपर बैठे हुए। अब बूढ़े लोगों का क्या काम, वो क्यों बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे? इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए थे। क्या ऑर्डर आए थे? दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ऑर्डर आए थे बर्लिन से कि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। For the first time that how important French was for him, but it was his last lesson in French. वो पहला दिन था जब उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी भाषा हमारे लिए, और ये रियलाइजेशन उन्हें उस दिन हो रहा है जब आखिरी बार उन्हें पढ़ाई जाएगी ये भाषा। Right? So the story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. तो अब वो सारे दुख तकलीफ के बारे में बताएंगे कि जब एक इंसान अपनी भाषा की इज्जत नहीं करता, अपनी भाषा को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसके साथ क्या होता है। एक दिन ऐसा आएगा, कल पे टालते जाओगे, फाइनली वो दिन आएगा जब तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। राइट, सो इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। ये हमें बताता है कि एक भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक इंसान की जिंदगी में, उसके खुद के अस्तित्व के लिए, उसके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, ऑफ अ रेस। अब यार अगर हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा के ऊपर हिंदुस्तानी, हिंदू है हम, हिंदी भाषा बोलते हैं हम, अगर हमसे हमारी भाषा ही छीन ली जाएगी तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली जाएगी? राइट, तो वही यहां पर होगा कि अगर हमारी जो जाति है, हमारी जो प्रजाति है, हम जो लोग हैं, हमारा अस्तित्व किस वजह से है? हमारी भाषा के वजह से हमें जाना जाता है। राइट, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे डांस, हमारी भाषा, इन सब चीजों की वजह से हमें जाना जाता है। अगर ये सब हमसे छीन लोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। राइट, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस भाषा को सेफ गार्ड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो। अब आपको लग रहा होगा मैम पर्शिया, मैम एल्सेस लॉरेन, ये कैसे कैसे नाम आप ले रहे हो। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि चैप्टर में क्या क्या चीजों के बारे में बात होगी। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा जानते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको पर्शियन वॉर के समय की ये कहानी है, 1870 से 1871। ये जीरो हटा देना। 70-71 में ये लड़ाई हुई थी, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और पर्शिया जीत गया था
बिस्मार्क के नेतृत्व में। ये बिस्मार्क जी हैं हमारे, ठीक है। अब पर्शिया के अंदर कौन कौन आता था उस समय में? पर्शिया के अंदर जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स आया करते थे। जैसे एक मैप होगा यहां पर, ये हमारे बिस्मार्क जी हैं जिन्होंने उस पर विजय पाई थी। इस तरीके का कुछ तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एल्सेस लॉरेन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको जर्मनी दिखाई दे रहा होगा, राइट? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो यही एल्सेस लॉरेन जो है उन्होंने क्या कर लिया था, अपने हिस्से में ले लिया था, ठीक है। इसी के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया था और इसे अपने हिस्से में, अपने उसमें, अपने चंगुल में ले लिया था, या इस पर हमला बोलकर जो भी बोलते हैं यार, इसे अपने काबू में कर लिया था, जीत लिया था एक तरीके से। अब थीम क्या है इस चैप्टर की? इस चैप्टर की थीम है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि आपको यह लगे कि मेरी ही भाषा सबसे सुपीरियर है और बाकी भाषा बेकार है। दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, शोविनिज्म मतलब जब आप अपनी चीज को ही सुपीरियर माने और दूसरी चीजों को खराब माने। तो जब हम इन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं वो बन जाता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। सो शोविनिज्म होता है डिवोशन फॉर या फिर अगेंस्ट समथिंग, या तो किसी चीज के फेवर में या किसी चीज के अगेंस्ट में डिवोशन, ठीक है। आपकी लगन एक तरीके से, जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील, वो केवल उस चीज पर निर्भर करता है कि आपको क्या लगता है। आपको हो सकता है वो चीज सही लगे, आपको हो सकता है वो चीज गलत लगे, नॉट नेसेसरीली व्हाट यू मे नो। जरूरी नहीं आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, उस पर बेस्ड नहीं है ये। सो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज द आइडिया। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या है? वंस लैंग्वेज इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। भाई हमारी जो भाषा है ये सुपीरियर है बाकी सभी भाषाओं के तुलना में, ठीक है। तो पहला थीम है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। इस चैप्टर का है, क्यों है? क्योंकि जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ चैप्टर में होने वाला है। दूसरी भी थीम आपको दिखाई देगी, पीपल ऑफ लॉरेन एंड एल्सेस आर द विक्टिम्स। यहां पर विक्टिम्स कौन दिखाए गए हैं इस लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के? एल्सेस और लॉरेन के लोग दिखाए गए हैं। दे आर फोर्स्ड टू लर्न जर्मन। अब उन्हें क्या बोला जा रहा है? जर्मन। जर्मन तुम्हें पढ़ाई जाएगी। तो पर्शिया के अंदर कौन कौन सा आ रहा था? पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा आ रहा था, राइट। तो अब जर्मन यहां पढ़ाई जाएगी, इस तरीके की बात चल गई। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा दूसरा यहां पर थीम है, जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे टाल मटोल। कल पर टालना, अभी नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परसों नहीं तरसों कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है हमें। द लास्ट लेसन ब्यूटिफुली ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन टेंडेंसी। ये चैप्टर बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे मनुष्य की एक प्रवृत्ति के बारे में बताता है। वो क्या है? सब चीजों को कल पर टाल देना, राइट। द लर्निंग ऑफ थिंग्स, चीजों को लर्न करना, फीलिंग देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो, ये महसूस करना कि अब इस काम को करने के लिए तो बहुत सारा समय है, परंतु ऐसा नहीं होता। हर काम को करने का एक सही समय होता है और अगर आप वो सही समय पर वो काम नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। इट हाईलाइट्स द पॉइंट दैट पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। इस चैप्टर के अंदर इस चीज पर फोकस किया गया है कि हमारी मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ओनली व्हेन दे आर रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट। और उन्हें ये रियलाइज कब होता है? जब उन्हें मना कर दिया गया, रोक दिया गया है उस भाषा को इस्तेमाल करने से। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बैकग्राउंड दिया, थीम्स बता दिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया आपको इस चैप्टर का हो गया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की। दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, फ्रांस और एम हैमिल, मॉन्जो हैमिल। मॉन्जो जो है ये वर्ड यूज किया जाता है सर वगैरह के लिए या मिस्टर की तरह, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो इसको शॉर्ट में दिया हुआ है एम हैमिल। फ्रांस एक यंग फ्रेंच स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर एल्सेस लॉरेन के, ठीक है।
और एम हैमिल स्कूल मास्टर है जो कि फ्रेंच पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में पिछले 40 सालों से। वॉचर ब्लैकस्मिथ लुहार है। एम हैमिल की सिस्टर है जो कि एम हैमिल के साथ रहती हैं। हॉजर एक ओल्डर जेंटलमैन है। ठीक है, अब ये सभी लोग जो है आपको दिखेंगे, गांव के भी बहुत सारे लोग वगैरह आपको वहां दिखेंगे। शुरुआत करते हैं। द लास्ट लेसन इज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हुज स्पीकर इज अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांस। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एज इन कि फ्रांस हमारा जो यहां पर लड़का है ये कहानी सुना रहा है। कौन कहानी सुना रहा है? फ्रांस यहां पर कहानी सुना रहा है। द बॉय इज अ रेजिडेंट ऑफ एल्सेस लॉरेन डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर ये जो लड़का है ये एल्सेस लॉरेन में रहने वाला एक लड़का है। रेजिडेंट मतलब वहां का निवासी है। ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट हैज लेटली बीन ऑक्यूपाइड बाय द पर्शियंस। लेटली मतलब हाल ही में, जो कि हाल ही में पर्शियाई फोर्सेस द्वारा अपने काबू में कर ली गई हैं। The setting is an unnamed town in Alsace and the story takes place near the beginning of the Persian occupation of Alsace and Lorraine about 1873. So अब बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो पूरा आपको सीन दिखेगा, एल्सेस के पास एक कोई टाउन है, वहां पर ऐसा हो रहा है और वॉर के बाद की बात है ये सारी। और अब वहां पर पर्शियाई लोगों ने साफ बोल दिया है कि देखो अब से तुम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ोगे। लिटिल फ्रांस इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। हमारी कहानी ये सुनाएंगे। Having gotten a late start on this beautiful warm morning, Franz rushes to school. अब एक सुबह लेट हो रहा था स्कूल के लिए, जल्दी जल्दी टाई लगाई, बेल्ट लगाई, ऐसे ऐसे बाल वाल ठीक करे और दौड़ रहा है। अब मन खराब हो गया, यार सर ने होमवर्क दिया था, मैंने वो होमवर्क भी नहीं किया है। ऐसा कर रहा हूं मैं आज बाहर चला जाता हूँ, मौसम भी कितना अच्छा है यार, है ना, चिड़िया कितनी अच्छी चहचहा रही हैं, बाहर की चीजें टेम्प्ट कर रही हैं उसको, अपने पास बुला रही हैं कि आजा आजा, स्कूल मत जा, क्या करेगा स्कूल जाके। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसने भी सोचा कि यार नहीं यार, इतना खूबसूरत दिन है पर मुझे स्कूल जाना होगा। He is fearful that Monsieur Hamel will scold him because he is late and has not prepared his French lesson on participles. अब वो ये बात से डर रहा था कि एम हैमिल उसे डांटेंगे क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट है and has not prepared his French lesson on participles. कि participles पे सर ने बोला था याद करके आना है और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, हे भगवान मेरे साथ क्या होगा, सर तो मुझे डांटेंगे। उसे लगा सर तो आज मेरी सुताई करने वाले हैं, बढ़िया। On his way to school, Franz passes through the town square. अब रास्ते में जा रहा था, टाउन स्क्वायर होता है, ठीक है, वहां पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता है और उस नोटिस बोर्ड पे हमेशा बेकार खबरें छपी होती है, हमेशा बेकार खबरें छपी होती है। तो आज वो जब वहां से जा रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि फिर से यहां पर भीड़ है, क्या कोई फिर से बुरी खबर मुझे सुनने को मिलेगी। एंड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल ही सीज अ स्मॉल ग्रुप of people reading notices posted on a bulletin board. तो एक बुलेटिन बोर्ड एज एन एक नोटिस बोर्ड के ऊपर वहां पर कुछ खबर छपी थी और कुछ लोग वहां पर इकट्ठा थे। तो उसे समझ में आ गया कि फिर से कोई मनहूस खबर छपी है यहाँ पे। These are notices posted by Persians concerning orders issued from headquarters. So headquarters से जो भी orders आए थे Persians ने वो orders यहाँ पर लाके चिपका दिए। While Franz is running across the square, Watcher the blacksmith calls to him that there is no need to hurry. अब जब Franz is running across the square, अब वो जब वहां से उसको क्रॉस करके जा रहा था तो जो ब्लैकस्मिथ था वो उसको बोलता है अरे इतनी जल्दी क्या जा रहा है, आराम से पहुंच जाएगा स्कूल, टेंशन मत ले। तो हमारे फ्रांस को लगता है कि ये मेरे मजे ले रहा है, मेरी टांग खींच रहा है, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया ना इसलिए, कि और लेट चला जा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हाँ हाँ तू क्यों जाएगा। उसे लगा ये मेरी टांग खींच रहा है बेफालतू में। पर फ्रांस थिंक्स दैट वॉचर इज टीजिंग हिम, वो उसे परेशान कर रहा है, ऐसे ही टीज कर रहा है। आउट ऑफ ब्रेथ ही अराइव्स एट स्कूल, सांस चढ़े उसके और वो फाइनली स्कूल पहुंच जाता है। टू हिज डिसमे, अब इतना बेचैन था वो
है ना, उसने वहां पर वो नोटिस बोर्ड भी देखा था, खुद के दिमाग में चल रहा था कुछ तैयारी नहीं करके आया, कुछ तैयारी नहीं करके आया, कुछ तैयारी नहीं करके आया, अब क्या होगा? देयर इज नो नॉइस और कंफ्यूजन टू कवर हिज एंट्रेंस। वो सोच रहा था स्कूल में इतनी 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 शोर होगी, मैं चुपचाप से सुमड़ी में निकल जाऊंगा। पर जैसे ही स्कूल पहुंचा एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं था स्कूल में। संडे को जैसा स्कूल लगता है ना, वैसा लग रहा था। सोचो, अब वो तो ये सोच के आया था कि भीड़ भड़ाके में पता भी नहीं चलेगा, क्लास के अंदर घुस जाऊंगा। अब ये कैसे घुसूं मैं, ये सन्नाटा क्यों है भाई? और बेचैन हो गया। इंस्टेड दिस डे देयर इज द साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ द संडे। अब भाई इस दिन इतना साइलेंस, संडे जैसा स्टिलनेस, कोई चैं नहीं, कोई पै नहीं। फ्राइटेंड एंड रेड फेस्ड, अब डर गया, मुंह लाल हो गया इसकी तरह। और क्या होगा? He enters the classroom, क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। Instead of giving Franz a harsh scolding, पहले ना वो खिड़की में से देखता है, खिड़की में से जैसे ही देखता है ना, कहता है अबे यार सारे दोस्त भी बैठे हैं, अब क्या करूं, सारे आ गए। तो अब उसे लगता है टीचर तो डांटेगा। गया गेट के ऊपर, लाल हो रखा है एकदम डर की वजह से। तो जो हमारे एम हैमल होते हैं ना, उसे डांटते नहीं है, चुपचाप उसी क्लास के अंदर आने देते हैं। फ्रांस तो वहीं पर पानी पानी। फ्रांस भी लाइक ये क्या हो रहा है भाई? अरे हैमल जी ने मेरे को डांटा कैसे नहीं, थप्पड़ अप्पड़ कैसे नहीं मारा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ब्रो, कुछ तो करना पड़ेगा। फ्रांस टू हिज सीट, एम हैमल उसको सीधे बोलते आ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, वैसे हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आ जाओ, चलो चलो सीट पे बैठ जाओ। फ्रांस वाज लाइक ये क्या हो गया? Once settled in his seat, Franz begins to notice the differences that this day has brought. एक बार वो जाके फट से कूद के अपनी सीट पे बैठ जाता है और फ्रांस को समझ में आता है कि पहले वहां पर भीड़ थी, फिर स्कूल में सन्नाटा है और अब क्लास में पीछे वाली बेंचेस पे लोग बैठे हैं। टीचर ने एंटर करने पे कुछ नहीं कहा, बहुत सारी अलग अलग चीजें हो गई आज तो। एम हैमिल इज ऑल ड्रेस्ड अप इन हिज संडे बेस्ट। एम हैमिल मस्त एकदम तैयार होके, फ्रिल वाली शर्ट, ग्रीन कलर का कोट, वो तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन वगैरह के लिए या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता था। That he wears when prizes are given or on inspection days, जो वो तब पहना करते थे। Franz's classmates are specially solemn this day. अब सारा का सारा जो माहौल है ना फ्रांस के लिए, वो बिल्कुल अलग है। सारे के सारे क्लासमेट्स वहां देख सकता है, सारे शांत बैठे हैं, बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हैं। हो क्या रहा है आखिरकार ये? Then his attention is drawn to the back of the room. फिर उसका ध्यान जो है वो कमरे के पीछे वाली बेंचेस पर जाता है जहां पर विलेजर्स बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं। And to Hauser there with this old primer spread across his knees, और वहां पे हॉजर बैठे हैं जो कि एक पुरानी वर्णमाला की किताब जो होती है ना, वर्णमाला की ABCD वाली क ख ग वाली जैसे अपनी होती है, वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज की जो वर्णमाला की किताब है पुरानी, वो लेके बैठे। अपने पैरों पे उन्होंने वो खोल रखी है। एंड he couldn't understand until M. Hamel announced the notice which was served from Berlin that now onwards no French would be taught in schools of Alsace and Lorraine. और he couldn't understand, उसे तब तक समझ नहीं आया ये सब कुछ जब तक एम हैमिल ने ये घोषणा नहीं की, जो नोटिस आया था बर्लिन से कि अब से आगे फ्रेंच इन स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ These two French cities, इन दोनों फ्रेंच सिटीज में अब से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड ही इमोशनली रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स टू बी मोर अटेंटिव फॉर देयर लास्ट फ्रेंच लेसन्स, और इसीलिए अब वो चाहते थे कि जितने भी बच्चे हैं ये ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और उन्होंने खुद भी ये सोच रखा था कि मैं पूरी अपनी जी जान से आज की क्लास लूंगा। तो बहुत इमोशनल था फ्रांस। तो फ्रांस बोला मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो अपनी भाषा के बारे में कुछ नहीं पता। हाय अब क्या होगा? परेशान हो गया वो तो, रिग्रेट कर रहा था, मैं क्यों कल पे चीजों को टालता था। आज वो दिन आ गया है जब से मुझे ये पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। फ्रांस नाउ रियलाइज्ड
What was there on notice board in town hall? फ्रांस को समझ आ गया कि अच्छा नोटिस बोर्ड पे ये लगा हुआ था. These words of notice fell on Franz like a thunderclap. बिजली की तरह टूट पड़े ये शब्द फ्रांस के ऊपर. He couldn't believe it would be his last lesson that day. उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आज आखिरी लेसन है. मैं तो ये सोच रहा था कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तरसों पढ़ लूंगा, पर अब मुझे चांस ही नहीं मिलेगा क्या पढ़ने का. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. He was badly repenting that why he didn't learn. पछता रहा था, repenting पछता रहा था कि क्यों मैंने टाइम पे अटेंशन नहीं दिया यार, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया लेसन्स पे जो सर मुझे पढ़ाते थे. He hardly knew how to read and write French. उसे नहीं पता था कैसे पढ़ते हैं फ्रेंच, कैसे लिखते हैं. आप सोचो आपको हिंदी ना पढ़नी आए ना लिखनी आए, शर्म की बात है ना, डूब मरना चाहिए हिंदुस्तान में रह के अगर नहीं आती तो. He was repenting that instead of studying, he would go for other pleasant activities. वो पछता रहा था कि पढ़ने की जगह में बाकी की अच्छी अच्छी चीजें करने में लगा हुआ था. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कर ही नहीं रहा था. His book that seemed always burden to him now to same appeared to him like old friends. वो किताबें जो उसको एक बोझ की तरह लग रही थी, वो सेम किताबें अब उसको अपनी पुरानी दोस्त लग रही हैं. Even his thoughts for his teacher M. Hamill changed. पहले सोचता था खड़ूस टीचर है एकदम, बदल गए विचार बच्चे के एकदम से, बढ़िया लगने लगा टीचर उसको. He would never see him again, क्योंकि उसको क्या रियलाइज हुआ, अब तो सर जी आएंगे ही नहीं. As it was his last day in the school, क्योंकि वो टीचर का भी लास्ट डे था स्कूल के अंदर, right? He forgot about his cranky nature and his cruel ruler. वो भूल गया कि ये कितने परेशान थे, कितने गुस्सैल थे, कैसे मारा वारा करते थे, सब भूल गया वो. Now he could realize that the teacher had worn this dress in honor of his last lesson. अब उसे ये भी समझ में आ गया कि टीचर ने नई ड्रेस इसीलिए पहनी है कि वो अपनी आखिरी क्लास को सम्मान देना चाहते हैं. He also understood why older people, अब उसे ये भी समझ में आ गया कि पीछे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, राइट? क्योंकि वो भी पछता रहे हैं. Why they never bothered to go to school, कि हम अपने समय पे ढंग से स्कूल क्यों नहीं गए, हम खेतों में काम करने चले गए, पैसे कमाने चले गए. सब पछता रहे हैं यहां पर. And they were there to show their respect to their teacher. और अब वो यहां आए थे अपने अध्यापक को रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि उन्होंने जो 40 साल स्कूल के लिए किया उसे सम्मान देने के लिए. When Franz's name was called to recite the lesson, he made mistake and could even speak few words. अब जब फ्रांस को बोला गया सुनाने को पार्टिसिपल्स पे, तब फ्रांस के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे. हार्डली एक दो शब्द भी वो नहीं बोल पा रहा था और अब उसको उस चीज का दुख हो रहा था. But M. Hamill did not scold him. पर M. Hamill ने उन्हें अब डांटा नहीं. फिर उन्होंने यहां पर क्या बोला कि गलती तेरी नहीं है, केवल तेरी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है, तेरी माँ बाप की भी गलती है. तेरी गलती क्यों है, तू कल पे टालता रहा. मेरी गलती क्यों है, मैं छुट्टी ले लेता था जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, मैं तुझे अपने पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था. तेरे माँ बाप की गलती क्यों है, वो लोग तुम्हें काम पे ले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए. सबकी गलती है. One should not waste his precious time. वो बोलते हैं कि हमें अपना ये जो कीमती समय है ये बर्बाद नहीं करना चाहिए, कि हम ये सोचते रहें कि अभी तो बहुत समय है और चीजों को कल पर टालते रहें. हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को अगले दिन पर टालते रहें, जैसे हम अभी भी करते हैं. अभी तो 10 दिन है, अभी तो 3 महीने, अभी तो 4 महीने है, 5 महीने है, 6 महीने है, और एट द एंड एग्जाम वाला दिन आ जाता है. एंड देन यू रियलाइज कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेता तो ये सब कितना आसान था. How would they feel when the Germans will make fun of them? वो बोलते हैं उनको कि तुम्हें कैसा लगेगा, ये जर्मन्स तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें अपनी भाषा लिखनी नहीं आती, भाषा पढ़नी नहीं आती, अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो क्या तुम? They were not able to speak or write their own language, right? तुम फ्रेंचमैन हो, अब हम इंडियन हो के हिंदी ना जाने तो हमारे पे हंसेंगे ना लोग. टीचर डिडंट पुट ऑल ब्लेम ऑन फ्रांस. उन्होंने बोला केवल तेरी गलती नहीं है, पर उसने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया जिनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, राइट? वो अपने बच्चों को काम पर लगा लेते थे, फार्म्स में, मिल में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए.
Even he blamed himself that he often would stand. वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत सी बार अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, या मेरा मन करता था तो मैं मछली पकड़ने चला जाता था और तुम्हारी छुट्टी कर देता था. Teacher further said about the French language that it was the most beautiful. Very important part. Very important part. टीचर यहां पर मेंशन करता है फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. दुनिया की सबसे ज्यादा लॉजिकल है. People should stick with their language. It will prove to be a key to their prison. और उन्होंने बोला कि तुम्हें अपनी भाषा को संजोकर रखना होगा. अगर तुम इस भाषा को छोड़ दोगे तो अपनी आइडेंटिटी खो दोगे, अपना अस्तित्व खो दोगे. पर अगर तुम इसको संजोकर रखोगे, सेफ गार्ड करोगे, तो ये एक तरीके से तुम्हारे ताले की चाबी है, तुम्हारे जेल की चाबी है, तुम्हारे कैद की चाबी है. और ये बात सही भी है. A magic had happened that day in the class. That student understood everything very well. तो उस दिन बच्चों को ऐसा लगा शायद हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया. एंड टीचर, मतलब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है आज, या हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, हम ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं. बिकॉज दे वर मोर अटेंटिव. अब टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा था और वो भी अटेंटिव थे, तो इसीलिए सब कुछ इजीली समझ आ रहा था. Right? Finally, with a very heavy heart, M. Hamill stood up. He was very sad as he walked to the blackboard. अब पता है वहां पे ना पिजन होते हैं, कुछ कबूतर होते हैं क्लास में. तो हमारा जो फ्रांस है वो सोचता है कि क्या ये जर्मन्स इनसे भी जर्मन लैंग्वेज में बुलवा लेंगे. सोचो कि भाई आप किसी के ऊपर कोई चीज ऐसे थोप थोड़ी ना सकते हो. क्या आप इन पक्षियों से बुलवा लोगे? क्या वो भी जर्मन में बोल देंगे? राइट? तो वो ये कह रहा था कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए. बहुत ही भारी दिल के साथ एम हैमिल जो है वो खड़े होते हैं. बहुत उदास थे वो, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, चौक उठाते हैं और लिखते हैं विवे ले फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. एंड डिक्लेयर्ड द क्लास वाज डिसमिस्ड. और वहां पर घोषित करते हैं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप लोग जा सकते हो. और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर, द लास्ट लेसन, यहां पर खत्म हो जाता है. ये है इनके अंदर यूज्ड हुए कुछ मुश्किल शब्द, और ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस ये रहे, 4 क्वेश्चंस ये रहे. ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. मेक श्योर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं ये. तो 5 सवाल ये हैं और 4 सवाल ये हैं. ये 9 सवाल हैं. आशा करूंगी कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके आंसर्स को लिखेंगे. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आशा करती हूं कि आप आगे अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे. सभी बच्चों के लिए यहाँ पर क्लासेस लगाई जाती हैं. क्लास 10th, 11th, 12th, ग्रामर वगैरह की सभी क्लासेस जो है मेरे चैनल पर होती हैं. सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.